हाँ जी, तो गोदिया में ललना छठी मैया के पर्व पे इस सॉन्ग के बाद जब देवरानी पहुँचती है पहली बार अपने मैके इस गाने के लॉन्च के बाद, तो बिल्कुल मैके परिवार ने बहुत अच्छे से ज़ोरदार स्वागत किया है देवरानी जी का और भर-भर के अपना प्यार लुटाया है। तो यस यही है हमारी देवरानी जो रिश्तों की हर रिश्तों की इज़्ज़त करती हुई और सबको मैका परिवार हो चाहे ससुराल परिवार हो सबको साथ लेके अपने चाहे वो अपने उनके दोस्त परिवार हो, सबको साथ लेके चलने वाली यही यही है हमारी देवरानी, जो कि हर रिश्तों का इसका मर्यादा जानती है, हर रिश्तों की इज़्ज़त करना जानती है और यही उनको एक वुमन एम्पावरमेंट की सही मिसाल बनाती है, जो सिर्फ़ खुद नहीं उठती है, अपने आस-पास के सारों को मैंने कहा हमेशा मैं कहती हूँ कि वो सबको लेके चलती है और लेके उठती है, तो यही उनको बहुत ख़ास और स्पेशल बनाती है और एक वुमन एम्पावरमेंट की सही मिसाल बनाती है। तो यस गाइज़ स्वागत है एक बार फिर आप सबका प्रभा जी के साथ। तो हाँ, मैंने देवरानी जी का जो वीडियो आया है, उसमें उन्होंने बताया कि इस सॉन्ग के लॉन्च के बाद जब पहली बार वो अपने मायके गई है, तो बिल्कुल मायके परिवार में उनका बहुत अच्छे से है ना फूलों का ये करते हुए उनके भाई, उनकी माँ, उनकी बहनों ने, उनके पिताजी ने उनका स्वागत किया है। उनके ये करते हुए केक कटिंग भी उनका किया है और स्पेशली उनकी माताजी के लिए बोलूँगी कि उनकी माँ देखिए ना उनकी माँ बेटी इस पे आने के बाद भी जो उस माता का उत्साह है अपने बेटे के लिए मतलब उनका सिर्फ अपनी बेटी के लिए भी नहीं दिखता है, उनके आसपास की सभी जो भी है रिश्ते में अपनी बेटी के रिश्ते में जो भी है उनके आसपास सबको वो प्यार लुटाते हुए दिखती है, सबके ऊपर अपना प्यार निछावर करते हुए दिखती है। तो यस, बिल्कुल देवरानी जी आप बहुत किस्मत वाली हो कि आपको इतना अच्छा मायका परिवार मिला है, इतना अच्छा ससुराल परिवार भी मिला है, आपको इतना साथ देने वाले हस्बैंड भी मिले हैं और आपको इतना साथ देने वाला भाई भी मिला है, तो ये बिल्कुल आपको ख़ास बनाता है, मतलब आपको लकी बिल्कुल बनाता है मैं कहूँगी। पर सबसे ज़्यादा लकी ये मैं कहूँगी वो तो आप लकी हो कि आपको इतने सारे रिश्ते बहुत अच्छे मिले हैं, पर ये आपका भी योगदान है क्योंकि आपने हर रिश्तों को आपने 100% दिया है। आपने हर रिश्ते में अपनी अपनी इज़्ज़त दिखाई है, हर रिश्तों को आपने है ना उठाया है, हर रिश्तों को आप लेके चली हो। हम ये देखते हैं कि भाई चलो एक परिवार के लिए अपन करते हैं जब ससुराल जाते हैं वहाँ के सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हम उनको ढालते हैं, पर जब हम इतने कैपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, शुरुआत में अपने पास उतना नहीं रहता कि अपन मायके वालों को भी साथ लेके चले, पर जब अपन एक सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल इसमें आ जाते हैं, स्टेज में आ जाते हैं, तब बिल्कुल हर लड़की को अगर मायका परिवार इतना ये नहीं है तो बिल्कुल उसको उस तरह से ध्यान भी देना चाहिए कि उनको क्या हम अपनी तरफ से एक सक्षम बेटी की तरह क्या करें, हम क्या नहीं करें। वो जो आप में दिखता है ना कि आप बिल्कुल अपने है ना बिज़नेस इवेंट पहनावा जो भी आपने शुरू किया है स्टोर के अंतर्गत से आप ही लकी नहीं हो, आपने भी उनको ये सारा दिया है। आप भी अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पूरे इनको भी आप साथ लेके चल रहे हो, आपने उनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट दिया है, तो आप भी अपने रिश्तों में 100% दे रही हो, इसलिए वहाँ से भी आपके लिए 100% आ रहा है। कोई भी रिश्ता भी हो अगर मैं कहूँ तो दोनों तरफ से होता है, सिर्फ़ एक तरफ से नहीं होता है। तो आपने भी उनको उतना दिया है इसलिए अब आपको भी उतना प्यार आया है। आपने अपने ससुराल में भी अपने सास-ससुर के लिए उतना अपना ये दिया है, उतना 100% दिया, इसलिए आपकी सास का, आपके ससुराल वालों का भी आपके लिए इतना प्यार आता है ना? आपके पति में भी आपने उतना अच्छा पहले से ही पति-पत्नी का बॉन्ड भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपके पति आज आपका फ़ेमस है तो भी आपका साथ दे रहे हैं, जब आप है ना फ़ेमस नहीं थी तब आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। उन्होंने एक रेगुलरली हम देखते हैं कि जेन्युइनली ही इज़ है ना आपके साथ एज़ अ बैकबोन वो हमेशा खड़े रहे हैं। इमैटेरियल की कौन-सा सिचुएशन, कौन-सा सर्कमस्टेंसेस है। पहले डे 1 वो जैसे थे, आज भी वो वैसे ही। कोई भी परिस्थिति देख के या फिर है ना, आप ऊँचाइयों में हैं, इसमें हैं, वो देख के आपका साथ निभा रहे हैं, नहीं। हमेशा और आपने कभी ये नहीं कहा कि मेरा आपने श्रेय हमेशा सबको दिया है। आपने ससुराल में भी हो सबको, आपने हमेशा अपने माँ-बाप को योगदान दिया है, आपने हमेशा अपना बैकबोन सबको माना है। सिर्फ़ 1-2 व्यक्ति को या फिर अपने पति को या फिर अपने इसको ही नहीं माना है, आपने सबको श्रेय दिया है। आपने इनको भी माता-पिता को भी श्रेय दिया, अपने सास-ससुर को, सबको आपने अपने आस-पास के लोगों को श्रेय दिया। तो ये आपके अंदर की अच्छाई भी है, ये आपके अंदर के संस्कार भी है, जो आज आपके पास सभी रिश्ते अच्छे से हैं। तो इसका कहीं न कहीं आप पे आपका भी योगदान क्योंकि आपने भी सभी रिश्ते को 100% दिया है और सभी रिश्तों की इज़्ज़त की है और सभी रिश्तों को साथ लेके चली हो।
है ना? ससुराल की कितनी सारी बातें थी जो आपने बहुत अच्छे से सँभालते वो भी चीज़ें आप ले गई हो। तो ये वाइस वर्सा होता है ना? आपने भी अपने उनके लिए उतना सारा आप भी कर रही हो और ससुराल वालों के लिए भी कर रहे हो, बदले में वो भी आपको प्यार दे रहे हैं। जैसे ससुराल वालों ने आपके आने के बाद भर-भर के प्यार दिया, तो मायके वाले ने भी आपके इसमें भर-भर के प्यार दिया, क्योंकि आप खुद सबको साथ लेके चलती हो और यही आपको एक वुमन एम्पावरमेंट का सही मिसाल बनाती है कि आप सबके रिश्ते सब रिश्तों की इज़्ज़त करती हो। चाहे फिर वो रिश्ता अपने है ना किसी भी महिला के लिए हो, चाहे वो रिश्ता अपने किसी भी इसके लिए हो, आपने 100% अपना दिया है ना? चाहे आपके है ना मैं देखती हूँ आपके रिलेटिव्स में भी जितनी भी महिला है, चाहे फिर वो आपके इसमें है ना दूर के इसमें भी क्यों ना हो, पर वो आपको ज़्यादा महत्व देते हो, उनका बॉन्डिंग आपके साथ ज़्यादा अच्छा है। जैसे आरती का बॉन्ड है, जैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं ना आपके आस-पास जैसे भी आपकी नंदे हैं वो सारे, उनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और सभी आके है ना हँसी-खुशी और आपकी माँ से तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आपकी माताजी का सच में तारीफ़ करना चाहेंगे। यही है उनकी जो हँसी, खेल, खिलखिलाहट और सबको एक है ना अपने वो साथ रखने का ये है ना वो आप में भी आया है। वो आप में भी आया कि आप हमेशा जॉली, हँसती-खेलती कभी-कभी इसके लिए आपको गलत वे में ट्रोल किया जाता है बट वो आप चुलबुली नेचर में है क्योंकि ये आपको माताजी से आता है कि ऐसी ही पर्सनैलिटी आप जॉली पर्सनैलिटी है दोनों भी। तो ये बिल्कुल आपके संस्कार में आपके इसमें आता है, इसलिए आप बहुत ख़ास बनाता भी है वो आपके व्यक्तिमत्व को और बिल्कुल ये एक वुमन एम्पावरमेंट का सही मिसाल है, जो एक सक्षम लड़की सिर्फ़ अपने है ना ससुराल परिवार का नाम नहीं बल्कि अपने मायके परिवार का नाम रोशन करते हुए ससुराल और मायका दोनों को साथ लेके चल रही है और रिश्तों की और हर चीज़ की इज़्ज़त करते हुए बाहरी वाले लोगों को तो ठीक है, हम कितना भी करेंगे तो भी उनको बातें आती ही हैं, कैसे भी करेंगे तो भी वो जिनको पॉइंट पकड़ना है वो पकड़ के किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसिज़्म करेंगी, उसको भी क्रिटिसिज़्म को आपने बहुत अच्छे से हैंडल अप करती है, उसके लिए भी आपको क्या बोले, आपकी कितनी भी हमने तारीफ़ करे कमाल है और कम भी है, वही मैं कहूँगी और हाँ, आपके पहनावा स्टोर में भी आप गई हो, देखो इतने सारे करके फिर अपना भी इसका वो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए गए हो, बिल्कुल स्मॉल स्केल मेरे ख़्याल से एमएसएमई का भी आपको रजिस्ट्रेशन अभी फ़िलहाल करना पड़ेगा, अगर उसका टर्नओवर उतना जाता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि मैं ये सारी बातें जानती हूँ कि यस यू आर ग्रोइंग, गर्ल यू आर ग्रोइंग एंड यस आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वेरी प्राउड ऑफ यू और मैं ये भी प्राउड फील करती हूँ कि मैं हमेशा कभी गलत नहीं होती। जब भी मैंने रिएक्शन के लिए किसी पे भी इन फेवर में मैं जब भी मैंने किया है सिलेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ व्यू रखना ये किया जैसे मैंने अपने कि मुझे इनके ऊपर रखना है या फिर इनके ऊपर नहीं रखना है। तो एज़ ये भी मैंने बहुत सही ये किया है, ये मुझे बहुत प्राउड है एंड यस इट रियली फील्स प्राउड व्हेन आई रिप्रेजेंट और व्हेन आई स्पीक अबाउट अ वुमन लाइक यू जिसने ना ही एक परिवार, 2 परिवारों का सम्मान रखा है और 2 परिवारों को लेके साथ में सम्मान से आगे बढ़ रही है। यस गर्ल, यू आर अ स्पेशल है ना एग्ज़ाम्पल ऑफ अ वुमन एम्पावरमेंट इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ़ बातों की नहीं, आप करके दिखाती हो। लोग हम देखते हैं कि बड़े-बड़े इस पे जाके हम बातें करते हैं, सब करते हैं, पर जब बेसिक यहाँ पे आते हैं तो फिर वही हम देखते हैं कि वो वही कर रहे हैं, आदतन वही चीज़ें दोहरा रहे हैं और वही हो रहा है, पर नहीं, यू रियली आप अपने आप में इम्प्रूव करती हो, आप वो अमल भी करती हो, सिर्फ बातों में ये करने में नहीं, पर वो बिल्कुल आप अपने इसमें लाती हो, मतलब आप ग्राउंड पे वर्क करती हो। मैं कहूँगी कि यस यू रियली सी कि आपके कर्मों में भी वो आए, ये आप बिल्कुल देखती हो कि सिर्फ़ कहने के लिए नहीं कहती हो बातें, है ना? कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत सारा भाषण देके बहुत सारी बातें करते हैं, पर जब एक्चुअल में आता है, तो वो अपने सारे आस-पास के लोगों के लिए कितना करते हैं, कितना नहीं, वो बिल्कुल दिखाई देता है और किस तरह से उनकी इज़्ज़त भी रखते हैं या फिर चीज़ें आप उनके लिए रखते हैं, ये बहुत हम आए दिनों सोशल मीडिया पे अपने आस-पास समाज में भी देखते हैं। बट येस आई एम रियली इट्स अ रियली प्राउड फीलिंग टू सी यू डूइंग इन बोथ वेज, है ना? तो बिल्कुल ख़ास बनाता है एंड ऑल द बेस्ट। अभी आपका शायद पहनावा स्टोर का भी ओपनिंग लॉन्च तो आपके साड़ियों का और सबका हो ही गया, तो मेरे ख़्याल से अभी स्टोर का लॉन्च भी शायद इस पर्व पे आप करने वाली हो। और हाँ, सभी को छठी पर्व की आज से
शुरुआत हो रही है, तो सभी को छठी मैया के आशीर्वाद और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ इस पर्व के लिए। जिन्होंने भी व्रत रखा है, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भी। मुझे इतना वहाँ पे पता नहीं, पर मैं सारे वीडियोज़ और व्लॉग्स देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने सुबह-सुबह भाभी जी का भी एक रील देखा था, जिसमें वो ब्लू ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है अपने किचन में छठी मैया का गाना गाते हुए। तो यस, ऑल द बेस्ट भाभी जी। बहुत अच्छा, हम आपको अपना एनर्जी अपने काम में डालते हुए देखना चाहेंगे। तो यस, ये एंड ये बिल्कुल देवरानी जी ऐसे ही वुमन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, ऐसे ही सभी रिश्तों में, सभी जगह पे अपना समतोल साधते हुए आगे बढ़िएगा। और बहुत सारा आपको भी छठी पर्व का शुभकामनाएँ। मैं जैसे हो सकता है वैसे देख के वीडियोज़ पे अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखती जाऊँगी। तो यस गाइस, जिनको प्रभा जी के विचार सच में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही आपका साथ और सपोर्ट प्रभा जी के साथ बनाए रखिए, है ना? बिल्कुल हम पॉजिटिविटी लाएँगे और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो यस गाइस, फिर मिलते हैं। बाय बाय।